हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आप रोजाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 1 मई से जो है करंट अफेयर्स लेके आइए। पिछले 2-3 महीने से रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी। मैंने इस पे बड़ा स्पीड वर्क किया, रोजाना 10-12 घंटे मेहनत की। जब मैं तबीयत ठीक नहीं थी तब भी मेहनत करता रहा, और मुझे लगता है उसमें मैं कामयाब हो गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जल्दी जो है मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, प्रिलिमिनरी जीएस करंट अफेयर्स का। और मेन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है उसमें कि आपके प्रिलिमिनरी में आराम से पास हो जाओ, आप 110 प्लस आ जाए। और मेरे इस कोर्स लॉन्च करने से यदि आपके 15-20 मार्क्स बढ़ गए तो मैं समझूंगा मैं सफल हो गया। एक टीचर का यही होता है कि मेरा बच्चा सफल हो जाए। तो आज हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये हिंदू में देखिए, आप दो इकट्ठी न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों न्यूज में एक क्वेश्चन तो आपका प्रिलिमिनरी का छुपा हुआ है, एक मेन का छुपा हुआ है 10 नंबर का। आपने ढूंढना है बस। ये आपकी स्किल जो है मैंने डेवलप कर दी 2-3 महीने में। सरोगेसी रूल्स ये 22 में भी चेंज हुए थे, 23 में भी। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो है अब ये फिजिबल किए हैं, ताकि उनको उनके राइट्स है जो वुमेन के, वो जो है उनको मिले। इस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिर जो है अभी फरवरी में 2024 में सरोगेसी रूल्स में बदलाव किया है। जब ऐसा बदलाव होता है ना 2023-24 में, वो क्वेश्चन जरूर आता है। और ये क्यों वुमेन से रिलेटेड है, वीकर सेक्शन से है। जैसे इसमें बड़े जना सिंगल वुमेन, डोनर गैमेट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने समझनी है। अब इसी तरह का मैंने देखिए, ये पढ़ने के बाद आपने और क्लैरिटी के लिए ये जो है एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के, इसमें बिल्कुल ही क्लियर हो गया। मैं जब सुबह हिंदू की न्यूज सारी पढ़ ली, इसमें से क्वेश्चन निकाला, फिर मैंने जना ये इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया इन्होंने। क्योंकि पहले क्या रूल थे, मार्च 2023 की नोटिफिकेशन क्या थी, और अब फरवरी की 2024 में क्या चेंजेस किए हैं। ये इसके जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे ना तो आप भूल जाओगे। अब 23 वाले लिख दोगे या 22 वाले लिख दोगे रूल्स। अब इसमें से सारा मैंने जो है क्वेश्चन देखिए आप। सरोगेसी रूल्स 2022 और 2023 के भी हैव बीन मॉडिफाइड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यस, एज पर लेटेस्ट मॉडिफिकेशन इन फरवरी 2024, द कपल कैन हैव ए चाइल्ड बोर्न थ्रू सरोगेसी but must have at least one gamete from intending couple, एक गैमेट इंटेंडिंग कपल से। ए सिंगल वुमन विडो डाइवोर्सी, ये सिंगल वुमन को ना विडो डाइवोर्सी को अलाउड है, अनमैरिड को नहीं है। देन अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर। देन अकॉर्डिंग टू रिसेंट अमेंडमेंट बोथ गैमेट्स नीड नॉट कम फ्रॉम ए मैरिड कपल। पहले तो ये था एक मैरिड कपल से दोनों गैमेट वहीं से आने चाहिए, लेकिन अब एक कर दिया, इन केस आइदर हस्बैंड और वाइफ आर सफरिंग फ्रॉम ए मेडिकल कंडीशन सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। आपने ये आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ने हैं, यदि मैंने इसमें कोई गलती की है तो मुझे करेक्ट कर देना। मैंने भी अच्छी तरह पढ़े हैं, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है क्योंकि ये थोड़ा टफ आर्टिकल था, काफी पढ़ा मैंने। आप इसमें से और 2-3 क्वेश्चन निकाल के मुझे देना कमेंट बॉक्स में डाल के, क्योंकि 2-3 बच्चे बड़े अच्छे तरह से जो नहीं इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं डालते हैं। तो अच्छा है, यदि मैं कोई गलती करता हूं तो आप उसको पकड़ लेना, आप उसको मॉडिफाई कर देना, करेक्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो है मेयर रॉकेट स्काई कस्टर हॉसर सिंड्रोम, भाई आपने भी पहली बार सुना है, मैंने भी पहली बार सुना ये क्वेश्चन, ये डिजीज डिसऑर्डर। इट इज ए रेयर कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, दैट अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कैन काज इनफर्टिलिटी। देन ओल्डर वुमेन एंड हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकल कंडीशन आर अलाउड सर्विस। अब अलाउड है, पहले नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये भी थोड़ा ऐसे रूल हो, प्रैक्टिकल रूल हो, वुमेन का राइट्स हो, उनको मिले, ये जो है उनको काफी अब जो है
राहत मिल गई है। then surrogacy with donor eggs will be required for women who do not have uterus। मेरे को जितना समझ आया इस आर्टिकल में मैंने निकाल दिया। प्लीज आप इसको क्रिटिकली पढ़ना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मेरी जो है किस सेंटेंस में गलती है। अब ये जो है आर्मेनिया और रशिया से रिलेटेड है। ये CSTO, ये पूछ लेते हैं कई बार, यही पूछ लिया आपसे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। 2 नंबर का आ गया। मुझे लगता है कि ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे पढ़ के नहीं जाता, जनरली 99.9% बच्चे नहीं पढ़ के जाते। ये फायदा है इस करंट अफेयर का, जो मैं कोर्स लॉन्च करूंगा उसका ये फायदा है 50% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी सेंटर में नहीं मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर की है। 3 घंटे अखबार पढ़ के सुबह कैसे मिलेंगे? ऐसे एग्जामिनर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास सीधे, आप एकदम से देखेंगे तो अब आपको अजीब नहीं लगेगा 26 मई को, क्योंकि मैंने आपकी मेंटरिंग की है। अब ये देखिए CSTO पे मैंने क्वेश्चन निकाला है। CSTO इज ए डिफेंस पैक्ट, जैसे हमारा नाटो है ना, तो CSTO भी तो आ सकता है जब नाटो एग्जाम में आ सकता है। लेड बाय रशिया एंड कंप्राइजेस 7 सोवियत रिपब्लिक्स। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आर्मेनिया बायकॉटेड CSTO समिट इन दिसंबर 2023 बिकॉज रशिया पीसकीपर्स डिड नॉट इंटरवेन टू स्टॉप अजरबैजान टेकिंग कंट्रोल ऑफ नागोर्नो काराबाख रीजन। इसमें मुझे ये भी क्वेश्चन मिल गया कि अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख रीजन को कंट्रोल कर लिया है, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको जल्दी से जो है सिर्फ अखबार न्यूज़पेपर में मिलेंगे। जो न्यूज़पेपर को क्रिटिकल करता है वो तो कर ही जाएगा। अब ये एडिटोरियल पेज पे है आर्टिकल, देखिए NB8 विजिट। देखो मैं ऐसे आर्टिकल जो ना बहुत मेरी नजर पड़ती है, मैंने देखा इसमें जो ना जो फॉरेन मिनिस्टर है ना NB8 कंट्रीज के, NB8 के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। जो रायसीना डायलॉग में भाग लेने आए हैं न्यू दिल्ली में, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो ऐसा आर्टिकल कहाँ मिलता है? 8 फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा है, क्या कोई और लिख सकता है? इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, NB8 पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाले, आपने ध्यान से पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन और निकाल के दो। अब ये देखिए NB8 का मतलब है 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज आर टुगेदर पार्टिसिपेटिंग इन 2024 रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। इतना इंपॉर्टेंट है। देन 8 NB कंट्रीज आर डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लिटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन। ये मैं करेक्ट स्टेटमेंट इसलिए देता हूँ, आप नोट्स बना लो। ये मेरे प्रिलिमिनरी के और मेन के दोनों के नोट्स हैं, जो स्टेटमेंट है आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे। मान लिया इसके बाद ये रिलेशन आ जाता है हमारा 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री के साथ, तो कम से कम आप ये तो लिख सकते हो ना, ये पार्टिसिपेट किया है रीजनल डायलॉग में। और इसमें एक पैरा दिया हुआ है कि हम हमारा कहाँ कहाँ कॉपरेशन जो ना NB8 के साथ है, सिक्योरिटी में है, क्लाइमेट चेंज में है, बहुत सारे, ट्रेड है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है क्रिटिकली। अब इसी में से क्वेश्चन और निकाल दिया, ऐसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 26 मई को। पिछली बार भी आया है, उससे पहले भी आया, हमेशा है। ये मैंने अपना बना दिया, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, मैंने 8 कंट्री दे दी, इसमें से आप ये बताइए बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर कौन से करते हैं। ये बार बार आता है न्यूज़पेपर में, बाल्टिक सी। तो इसमें आपने मुझे बताने हैं, यदि मैंने कोई गलती नहीं की है तो। मैंने तो इसमें से 6 कंट्री मिले हैं, आप देखना इफ आई एम करेक्ट। अब ये जो है आपको मैंने बड़ा अच्छा इसका जो है प्रिलिमिनरी और मेन के नोट्स बनवा दिए लद्दाख की ऑटोनॉमी पे। वहाँ के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही है, होम मिनिस्ट्री से बात चल रही है, कई राउंड टॉक्स हो चुके हैं। ये हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये फेडरल स्ट्रक्चर का है, फेडरल में आप इसको लिख सकते हैं कि इनको फेडरल में पावर चाहिए। ये 6 शेड्यूल में अपने आपको जाता है, 6-7 पॉइंट मैंने लिखवाए थे न्यूज़पेपर में। इनकी जो डिमांड है, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, स्टेट की डिमांड है 2 सीट मिलनी चाहिए MP के लिए, वो सारे जो ना मैंने आपको नोट्स बनवाए थे अपने एक वीडियो में। इसमें मैं सिर्फ ये निकाला है 2 लाइनें। ले डिस्ट्रिक्ट है ना जो लद्दाख का, वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, कई बार पूछ लेता है यूपीएससी। यूपीएससी ऐसे समझता है जैसे आप लद्दाख गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कभी जब आपने डबल एम कैमल पूछ लिया, लद्दाख का एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे आ जाता है, कई बार आ जाता है, क्योंकि हमें इनकी नॉलेज नहीं होती कल्चर की,
इनके वहाँ कौन से मोनेस्ट्री हैं, कौन से पासिज हैं, कौन से LAC पे जो है हमारे रिक्शल पॉइंट हैं। देन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इज शिया डोमिनेट, मुस्लिम डोमिनेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए क्योंकि हमारी ये कल्चर है। अब इंडियन एक्सप्रेस में चलते हैं। ये देखिए पहला ही आर्टिकल है, एक आर्टिकल मैंने और दिया आपको सरोगेसी पे। दोनों आर्टिकल बड़े शानदार आर्टिकल है। अब रशिया यूक्रेन वार पे आपने बहुत पढ़ लिया, इस आर्टिकल को अगर पढ़ के आप जो है ना समअप कर सकते हो अब तक क्या हुआ है 2 साल में। और इसमें ये 4 जो है ना मैप है, इनकी लोकेशन देखनी है आपने, कौन सा यूक्रेन में है, कौन सा रशिया के कंट्रोल में है, और इनके साथ कौन से कंट्री लगते हैं। ये चारों जो ना आपने लोकेशन के लिए ले आया हूँ मैं। हम लोकेशन नहीं देते, मैप नहीं देखते, सीधा पढ़ना शुरू कर देते। ये क्रिटिकली देखो आप, कहाँ पे कीव है, कहाँ पे ये जो अभी रशिया ने जो कंट्रोल किया है अवडीव का, वो कहाँ पे है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खरसन, और इनकी जो पोर्ट है, खास करके ओडिशा पोर्ट, इस तरह के जो है आपने सारे जो है नोट्स बनाओ। इसका क्वेश्चन देखिए मैंने निकाला है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, ऐसे एग्जाम में निकालेगा। आज मैंने इस क्वेश्चन पे जो ना बड़ा मजा आया मुझे, आई एंजॉयड दिस क्वेश्चन। मैंने ये 5 लोकेशन दे दी आपको, और इनमें से रशिया ने जो है होली और पार्टली किस किस पे कब्जा है कर लिया है युद्ध में। कितना इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग से निकलता है क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में निकालेगा। तो ये जो है आपने नोट करना है, बताना है मुझे कि इसमें कितनी है। कमेंट बॉक्स में बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, इसका आंसर नहीं बताया मैंने। इन 5 में से रशिया ने होली और पार्टली किसको कंट्रोल किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप रोजाना वीडियो में देखते हैं, रोजाना मैं बताता हूँ, ये आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आज ये 5 लोकेशन दे दी आपको यूक्रेन की, जो कंट्रोल की है रशिया ने, या सरोगेसी पे किस तरह के क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। इसी तरह क्वेश्चन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे भी कभी आ सकता है, या सरोगेसी पे क्वेश्चन कई साल से आया नहीं, मुझे लगता है अब आ सकता है। नोटो पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे ये क्वेश्चन आ ही नहीं है। एक वीडियो में तो मैंने ये भी बताया कि एक इंसान कितने लोगों की जान बचा सकता है, कितने ऑर्गन दे सकता है, किसी को नहीं पता। तो इस तरह का ये जो ना, यदि मैं 1 मई 2023 से इस तरह के यदि क्वेश्चन ले आऊंगा तो आपको, मुझे लगता है कि ये तो एक जो ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है अलग लेवल का होगा। करंट अफेयर्स में, GS पेपर 1 में स्टैटिक तो आप कंट्रोल कर लोगे, मुझे पता है, पढ़ लोगे क्रिटिकली। लेकिन करंट अफेयर्स किसी के बस का नहीं है, जब तक आपके कोई मेंटरिंग ना करे इस तरह की। तो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं वहाँ पे यूपीएससी में। मैंने तो इतना क्रिटिकली, मेरा ये 5 साल का एनालिसिस है, तब आया हूँ इस फील्ड में भी। मैं निकालता हूँ बच्चों को प्रीलिमिनरी में, कैसे नहीं निकालते। तो आप से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।